तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा। तुम्हें शौक भी तो बहुत है मुझे घर से निकालने का। मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहें कि तुम शादी के बाद निकम्मे हो गए हो। हाय, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी थे बड़े काम के। कोई तुम्हारे साथ है? अगर तुम मीटिंग में बिजी हो तो कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन कर लूंगी। नहीं नहीं, कोई नहीं है मेरे पास। क्यों? अभी तो तुम किसी गालिब से बात कर रहे थे। इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। हाँ, मरना तो इंसान को सादगी से ही चाहिए, इसमें कैसा शोर शराबा। वैसे तुम छोड़ो ये मरने की बात है, ये बताओ नमाज पढ़ी? हाँ पढ़ी। कब? अभी थोड़ी देर पहले। कुछ देर पहले? लेकिन कुछ देर पहले तो नमाज का कोई टाइम ही नहीं था। ज़ोहर की नमाज को तो काफी टाइम हो गया और असर की तो अभी अज़ान भी नहीं हुई। यार मैं नफिल अदा कर रहा था शुक्राने के। हाँ देखो ना, मैंने कल रात भी नमाज पढ़ी थी और सुबह की भी नमाज पढ़ी थी। अच्छा, इशा की नमाज में हर रकात के बाद सलाम फेरते तुम टीवी ऑन कर देते हो कि कौन कौन से चैनल्स पे कौन कौन से प्रोग्राम आ रहे हैं, और जैसे कोई काम की चीज नजर आ गई तो तुम आखिरी 2 नफिल छोड़ के दुआ के लिए हाथ उठा लेते हो। और सुबह सुबह तो नींद के मारे तुम्हारा हशर बुरा हो रहा है, कभी रुकू में इधर तो कभी उधर गिर रहे होते हो और कभी कभी तो सजदे में ही सो जाते हो। तैमूर, कम से कम नमाज तो दिल लगा के पढ़ा करो, इस तरह नमाज पढ़ने से भला। देखो, नमाज जिस तरह पढ़ी जाती है मैं उसी तरह पढ़ता हूँ, और मुझे नसीहतें देना बंद करो, जाके अफ्तारी का काम करो। मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे इतना रोजा। हेलो हेलो, कितना मजा आता है ना इस तरह तैयार होकर तुम्हारा इंतजार करने में। मैं तुम्हारी उम्र कैद खत्म होने का इंतजार सारी उम्र करूंगी तैमूर। मैं जा रही हूँ तैमूर, मैं जा रही हूँ। तैमूर, ये रोल्स भी मैंने ही बनाए। कुक तो फिर छुट्टी पे चला गया, वो क्या बता रहा था जहाँ गए? हाँ, ग्रीनलैंड 1000। क्या हुआ? हाँ हाँ, कुछ इसी तरह का नाम बताया था उसने अपने गांव का। वो तो हरिपुर हजारा का रहने वाला है। हाँ यही तो, हजारे यानी 1000। लेकिन तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? ये चपली कबाब खाओ, ये भी मैंने बनाए, बहुत मजेदार बने, खाओ ना। हाँ? तैमूर, तैमूर, कहाँ खो गए? हाँ? बाहर जरूर कुछ खाया होगा इसने, चीटर। बाज नहीं आएगा रोजा तोड़ने से, वरना जब सचमुच में रोजा रखते तो अफ्तारी का वो हशर करता है कि ये क्या कर रहे थे वो? तुम कुछ अपसेट लग रहे हो। मैं
नहीं तो? कुछ छुपा रहे हो। नहीं, तुमसे क्या छुपाऊंगा? देखो तैमूर, मुझे सब पता है। क्या? तुम्हें सब पता है? लेकिन अगर तुम खुद मान लो तो शायद तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए, तुम्हारा गिल्ट कम हो जाए। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए अपनी हरकत पे शर्मिंदा हो रहे हो। पर अगर तुम माफी मांगो और दोबारा ऐसी हरकत ना करने की कसम खाओ तो तुम्हें माफ किया जा सकता है। रिजा, रिजा कसम से ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया। कोई बात नहीं है तैमूर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? मैंने तो उसे पलट के नहीं देखा बेचारा किस हाल में। कितना जालिम हूं मैं। कौन? किसका क्या हाल? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ और तुमसे क्या छुपा रहे हो? मैं वही तो बता रहा हूँ जो तुम मुझे अभी बता रही थी। मैं तो समझ रही थी कि तुमने रोजा नहीं रखा और उसी की शर्मिंदगी है तुम्हें। यही समझ लो। नहीं सोनिया, असल बात कुछ और है। मैं ही गलत समझी थी। पता है वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करना चाहता था, मगर पता नहीं कैसे ये सब। ओह, क्या हाल हुआ होगा उसका। मैंने तो दोबारा पलट के उसे देखा भी नहीं। कितना जालिम हूं मैं। हाँ सोनिया, ये सारी बात उसने खुद की है मुझसे। और तुम्हें पता है, ऑफिस से आके गाड़ी से पता नहीं क्या साफ करने लगा। क्या हो गया है सोनिया? अब गाड़ी पे लिपस्टिक के निशान थोड़े ही होंगे, पर कहीं ना कहीं तो जरूर होंगे। मैं अभी जाके उसकी शर्ट चेक करती हूँ। शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो सिस्टर सारा ही हो सकती है। उसी ने मेरे मासूम तैमूर को पहला फुसला के। अरे तुम आ गए? अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। बाय। तुम तो अपने गांव गए थे ना? वो कौन सा गांव है तुम्हारा? हाँ, वो ग्रीनलैंड 1000 में। ओह जी, मेरे गांव का नाम हरिपुर हजारा है। हाँ वही। क्या बताऊं बीबी जी, मुझे अपने दोस्त के साथ जाना था। वही मेरे गांव गई थी हरिपुर का। शाम को ही बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। सब्जी लेके आ रहा था, अभी अस्पताल छोड़ के आया हूं उसको। बच गया या फिर? बच तो गया है जी, पर बचने की उम्मीद कम ही है। किसी जालिम ने ऐसा मारा है, एक हड्डी सलामत नहीं छोड़ी। तो वो जालिम पकड़ा गया? तो नहीं जी, खबीज का बच्चा फौरन ही भाग गया। कब तक भागेगा? मजलूम की आह लगेगी उसे। ऐसी बीमारी लगेगी कि रगड़ रगड़ के मरेगा। अरे बस भी करो यार, यूं मुंह भर के क्यों शौहर को बददुआएं दे रही हो? शौहर? मेरा मतलब कि वो भी किसी का शौहर होगा ना, जिस तरह मैं तुम्हारा हूँ। उससे भी कोई इतना प्यार करता होगा जितना तुम मुझसे करती हो, तो समझो ना। कुछ भी हो सर, गुनाह तो गुनाह होता है। ऐसी सजा मिलेगी उसको, एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे, ड्राइविंग भूल जाएगा। वैसे वो कौन से हॉस्पिटल में है? ओ भाई जी, वो जहाँ सिस्टर सारा काम करती है। मेन डोर लॉक कर दिया? हाँ, वो तो वैसे भी लॉक रहता है। और वो गेट? वो मुझे नहीं पता, वो तो गेट कीपर कर देगा। वैसे भी बहुत सारा टाइम है और तुम्हें तो तरावी भी पढ़ने जाना है। हाँ यार, तरावी पढ़ने जानी, लेकिन जाऊं कैसे? क्या मतलब जाऊं कैसे? नहीं वो कुछ नहीं, वो कुक नहीं, कुछ नहीं।
रिजा, वो मेरा अगर पुलिस पूछने आए ना तो। पुलिस क्यों आएगी तुम्हारा पूछने? हाँ, मेरा पूछने क्यों आएगी पुलिस? हाँ, वो असल में पुलिस मेरा हाल पूछने आएगी। उसमें एक पुराना जानने वाला इंस्पेक्टर, वो मेरा दोस्त है। तो तुम उससे कहना कि तैमूर घर पे नहीं है। तो जाहिर मैं ये कहूंगी, क्योंकि तुम तो घर पे होगे नहीं, तुम तो तरावी पढ़ने जा रहे हो ना। नहीं नहीं, जब मैं घर पे हूँ ना तब भी उनसे यही बोलना कि मैं घर पे नहीं हूँ। वो मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं आराम करना चाहता हूँ। ठीक है? ठीक है। हाँ। नातिन चाय बनाओ सर? नहीं, बैठो। यार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी सर। ये कुछ पैसे हैं, ये तुम अपने। ये मैं अपने बीवी बच्चों के लिए तोहफे खरीद दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये तो मैं जब करूंगा जब मैं गाँव जाऊंगा। तो मैं कहीं नहीं जा सकता सर, मेरा दोस्त इस हालत में अस्पताल में पड़ा। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, ये पैसे अपने दोस्त को दे दो। हैं? आप तो बड़े हसीन आदमी है सर, यकीन करें ये पैसे उसके बहुत काम आएंगे, खासतौर पे कफन दफन। अल्लाह ना करे यार, उसे कुछ हो गया ना तो मुसीबत आ जाएगी। ये पैसे उसके इलाज के लिए हैं, बल्कि तुम्हें अगर और पैसे चाहिए हो ना तो मुझसे ले जाना। आप तो अजीम आदमी है सर। सर, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा इस दुनिया में आप जैसे लोग भी मौजूद हैं। या अल्लाह। हाँ यार, मुझ जैसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। सर, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलें, आपको देखकर बहुत खुश होगा सर। जानता हूँ यार, जानता हूँ उसे बहुत खुशी होगी, लेकिन शायद मैं उसका सामना ना कर पाऊँ ना। एक मर्तबा जाने में तो कोई हर्ज नहीं। हाँ यार, एक मर्तबा मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है। शायद उससे मिलके, उससे देख के मुझे कुछ सुकून मिल जाए। कल हम दोनों साथ हॉस्पिटल चलेंगे, तो बस मुझे याद दिला देना, ठीक है? रिजा प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। तैमूर, तुम वहाँ सिस्टर सारा से मिलने जा रहे हो, वरना उस कुक के दोस्त से तुम्हारा क्या ताल्लुक? इंसानियत का रिश्ता, और इसी रिश्ते से मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ बस। तो करो मदद, किसने मना किया है? लेकिन वहाँ जाने की क्या जरूरत है? मैं जानती हूँ तुम वहाँ उस अकेली, दुनिया में सबसे अकेली सिस्टर सारा से मिलने जा रहे हो। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। मैं अगर वहाँ नहीं गया ना, मेरा जमीन मुझे जूतियाँ मारेगा, वो भी पानी भिगो भिगो के। जमीन कौन? सिस्टर सारा का भाई? रिजा मैं बहुत परेशान हूँ, तुम प्लीज उस पर रहम करो। मैं पहले उस गुनाह की एहसास क्या? गुनाह?
तुमने गुनाह भी कर लिया था। कम ऑन यार, डोंट बी सिली। मैं तो उस एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ जो कुक के दोस्त है। उससे तो मैं देख लूंगी। मुझे तो लगता है कि वो भी तुमसे मिला हुआ है और एक्सीडेंट के बहाने तुम्हारी और सिस्टर सारा की मुलाकात करवा रहा है। ये जाके उसको तैमूर साहब कमाल हो गया, मेरे दोस्त को होश आ गया है और डॉक्टर्स कहते हैं कि अब वो खतरे से बाहर है। ओह गॉड, ये अल्लाह तेरा शुक्र। दूसरी अच्छी खबर ये है कि पुलिस ने उस शख्स का भी पता लगा लिया है जो उसको टक्कर मार के फरार हो गया था। क्या पता लगा लिया? जी, अब से थोड़ी देर बाद वो गिरफ्तार होने वाला है अपने उस ट्रक समेत। ट्रक समेत? हाँ, तो वो ट्रक वाले ने टक्कर मारी थी ना बेचारे को। और आपने मुझसे कहा था ना कि मैं पता करूं कि तैमूर साहब की कार पे किसी के निशान है। मैंने अच्छी तरह पता कर लिया। टमाटर के छींटे। टमाटर के छींटे? जी, कुछ टमाटर वगैरह आ गया होगा आपकी गाड़ी के नीचे। अच्छा, मैं चलूं, मुझे टमाटर काटने हैं भी। अब भी शक है मुझ पे? तो तुम पहले ही मुझे असल बात बता देते। मैं बहुत डर गया था यार। पागल हो तुम। उस डर ने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। नहीं, इस डर ने कोई मुश्किल खड़ी नहीं की है, बल्कि एक बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया है मुझ पे। अच्छा, वो कैसे? नमाज। नमाज रेजा, जिसे कभी मैंने दिल से नहीं पढ़ा। दिल कहीं, दिमाग कहीं, जिस्म कभी रुकू में तो कभी सजदे में। लेकिन आज पहली बार नमाज पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अल्लाह ताला के दरबार में हाजिरी दे रहा हूं। बस हाजिरी के इस एहसास के लिए यह हादसा जरूरी था शायद। तैमूर, सच्ची?